अस्सलाम वालेकुम। इकरा सुबह-सुबह उठ चुकी थी और उनकी मेकअप कॉल थी 11 बजे की और वो गई 1 बजे एज़ यूजुअल हमेशा की तरह वो लेट थी और उन्होंने बताया उनका जो ड्रेस है वो ख़राब हो चुका था और रातों-रात 2 डिज़ाइनर उनका ड्रेस डिज़ाइन कर रहे थे और यहाँ पे उन्होंने जाके अपना ब्रेकफ़ास्ट ठूसा। अगर उन्होंने घर से भी ब्रेकफ़ास्ट ठूस के नहीं जाना होता तो फिर भी वो बहुत लेट हो रही होती है और यहाँ पर उनका बहुत ही प्यारी लुक लग रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था, सब कुछ एक साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। ज्वेलरी बस ठीक थी लेकिन उसको सूट कर रही थी और उसकी अम्मी जो है वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। मामा तो मैं कहती हूँ इस दफ़ा नंबर ले गई है। यहाँ पे उसका शूट स्टार्ट हो गया था, उसके बाद वो चली गई थी गाड़ी पे बैठ के अपने वेन्यू और उसकी कोई भी बहन वहाँ पे नहीं पहुँची थी। हीरा फिर भी जल्दी पहुँच गई थी लेकिन वो बिल्कुल भी बहुत लेट हो चुकी थी। 3 बजे का फंक्शन था और 5 बजे वो वेन्यू में पहुँची है। शुक्र है 3 बजे रख लिया, नहीं तो पता नहीं अगर इन्होंने लिमिटेड टाइम लिया होता तो सारा कुछ ही रास्ते में ही रह जाता इनका। उसके बाद ये अरीब से मिली, अरीब भी बहुत प्यारा लग रहा था। हीरा जो है वो बस ठीक लग रही थी। बाप जो है वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। पीछे आप सारा थीम चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत था। इकरा ने जाके सारा वेन्यू देखा, उसको बहुत पसंद आया और पता नहीं हीरा ने क्या सोच कर ये गंदा सा जूड़ा बनवा लिया था जो कि उसको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था और बिंदिया भी उसके लिए ख़त्म हो चुकी थी। अरीब यहाँ पे मेहंदी लेकर आ चुका था और उसके साथ सारी उसकी बहनें वगैरह भी थी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। किसी ने चाचू की शादी, किसी ने भाई की शादी वगैरह पकड़ा हुआ था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। अरीब यहाँ पे बैठ चुका था, इकरा को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था और जो ज़ैनब है वो भी अपनी फुल लुक दिखाई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। हमारे यहाँ पे अगर ड्रेसेस ख़राब हो जाए हमारी तो रातों की नींदें उड़ जाती है। एंड टाइम पे अगर आप लोग ड्रेसेस चूज़ करो तो फिर यही हाल होता है जो इकरा के साथ हुआ। और यहाँ पर बाप ने ऐलान किया मैं और मेरा दोस्त यहाँ पर डांस करेंगे। उसके बाद ये सारी बहनें मेहंदी लेकर आई थी और पाँचों की पाँचों बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे काफ़ी प्यारी लग रही थी। आपको भी बहुत सारे टिप्स मिल गए होंगे, आप भी इस तरह से एंट्री का सोच सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे तो ऐसी एंट्री होने से रही, लोग तो बातें बना-बना के हमारा दिमाग ख़राब कर दे, भरता बना दे हमारे दिमाग का। और फिर माँ-बाप भी आ गए उनको सपोर्ट करते हुए, माँ-बाप बहुत प्यारे लग रहे थे। नाच-नाच के माँ-बाप ने एंट्री की और पीछे नाचने की बारात तो पीछे ही थी रिक्शे पे और फिर अरीब ने भी उसका वेलकम जो है वो नाच-नाच के किया। ये सिस्टोलॉजी कम और नाचा ख़ानदान ज़्यादा लग रहा था और यहाँ पे ये सारी बहनें मिलकर लंदन का ठुमका लगा रही थी और फिर हमें अरूप मिली। अरूप बहुत ही प्यारी लग रही थी। अरूप ने सारा जो है अपने पे ही पैसा लगाया हुआ था और बेचारे हस्बैंड ने माइयों वाला दोबारा से सूट पहन लिया। ढकी भाई ने रिपीट किया इकरा की माइयों वाला उसकी मेहंदी पे और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं अरूप बहुत ही प्यारी लग रही थी। और जो ज़ैनब है वो बता रही थी कि अब हमारे डांसेस वगैरह ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाले हैं और यहाँ पे हमें ये सारे खाना खाते हुए दिखाई दिए गए, खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें थी। उसके बाद ये दोनों यहाँ पर आ गए, उन्होंने कहा कि अब हम डांसेस वगैरह स्टार्ट करने लगे हैं लेकिन अभी हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी बहनें वगैरह कहाँ हैं, बस मम्मी मम्मी नज़र आ रही थी। मम्मी तो मैं कहती हूँ बहुत ही प्यारी लग रही थी और डांसेस का कह के इन्होंने कवाली नाइट स्टार्ट कर दी। डांसेस इन्होंने हमारे लिए बहुत स्पेशल रखे हुए हैं, नाचा गाना इतना दिखा दिया, उन्होंने कहा अब नेक्स्ट वीडियो पे किसी पे दिखा देंगे। डांसेस पे भी तो अब इन्होंने व्यूज़ लेने हैं और यहाँ पे माँ बेटी दोनों इमोशनल हो गए और इनको देख के मैं भी थोड़ी इमोशनल हो गई। ये टाइम ही ऐसा होता है कि बेटियों की शादी पे माँ बहनें इमोशनल हो ही जाती हैं। और फिर इनकी मेहंदी तकरीबन ख़त्म हो गई और जो अरीब को किसी ने फ्लावर्स दिए हुए थे वो उसने लाकर इकरा को दे दिए। इकरा का हौसला है, एंड टाइम पे भी इतना प्यारा सूट उसका तैयार हो गया, हमारा तो ना हो।